राम राम भाई सारे ने। आपका हमारे यूट्यूब चैनल GDS जीके क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। इस चैनल के माध्यम से आज हम एसएससी के सभी एग्जामों की जो तैयारी कराई जा रही है आपको, आप या जीडी की तैयारी कर रहे हो, CGL CHSL MTS, या आप एसएससी के किसी भी विभाग की तैयारी कर रहे हैं, तो ये जो क्वेश्चंस हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करेंगे। एसएससी जीडी का भी बैच चल रहा है फ्री में PDF के लिए। आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, जाके वहाँ से हाई करके नाम बताएंगे और किसका वीडियो PDF चाहिए आपको जीडी का। देखिए, आंसर शीट की जगह आपको वीडियो देखना पड़ेगा, पहले मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। जो भी PDF दिया जाएगा उसमें आंसर शीट नहीं होगा, जो सेम ऐसे दिखाया जा रहा है ऐसे ही आपको PDF मिल जाएगा, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। एंगस्ट्रम, यहाँ खाली स्थान है, को अभिव्यक्त करने की इकाई है। तो एंगस्ट्रम को अभिव्यक्त करने की इकाई कौन है, ठीक है। देखिए, एंगस्ट्रम जो होता है तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ जो होता है, ठीक है, वेवलेंथ को मापने की इकाई है, ठीक है। तरंग दैर्ध्य को बोलते हैं वेवलेंथ, ठीक है, वेवलेंथ। तो एंगस्ट्रम जो होता है ये तरंग दैर्ध्य को अभिव्यक्त करने की इकाई होती है। तो यहाँ पे जो खाली स्थान है वहाँ पे तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है। ब्रांज जो कि कांसा एक मिश्रण है, ठीक है। तो जो कांसा धातु है ये किसका मिश्रण होता है दोस्तों? तो ये होता है आपके कापर और टीन का, ठीक है। कापर एवं टीन का जो मिश्रण होता है वो कौन होता है दोस्तों? ब्रांज। जो ये कापर और टीन मिल के बनाते हैं उसको हम लोग कांसा कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है। वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? तो वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका इज्जत नगर में स्थित है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पे विकल्प सी हो जाएगा। वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है आपके इज्जत नगर में स्थित है। सही उत्तर यहाँ पे विकल्प सी होगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि एल्युमिनियम का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? तो दोस्तों, एल्युमिनियम का जो निष्कर्षण होता है, एल्युमिनियम जो धातु है इसका निष्कर्षण जो होता है ये आपके बॉक्साइट धातु से किया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, एल्यूमिनियम का निष्कर्षण बॉक्साइट धातु से किया जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। धातु से जो क्वेश्चन आते हैं बहुत ही फंसाने वाले होते हैं, तो उनको बहुत क्लियर करके चलेंगे हम लोग। तो एल्युमिनियम का निष्कर्षण बॉक्साइट धातु से, ठीक है, वैसे से। अगला क्वेश्चन है, यकृत यानी कि लीवर के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, यकृत जो होता है यानी लीवर, ठीक है, लीवर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपके। देखिए, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि जल्दी समझ में आएंगे नहीं आपको। तो यकृत यानी लीवर के अध्ययन को कहा जाता है हेपेटोलॉजी, ठीक है। हेपेटोलॉजी के अंतर्गत हम लोग हृदय का अध्ययन करते हैं, ठीक है, यकृत सॉरी लीवर का अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पे विकल्प आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो शरीर में जो मास्टर ग्रंथि कहा जाता है वो पिट्यूरी ग्रंथि को कहा जाता है, ठीक है। पिट्यूरी जो ग्रंथि होती है, पिट्यूटरी जो होती है ग्रंथि, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि कहते हैं। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प बी हो जाएगा कि शरीर में मास्टर ग्रंथि कहा जाता है पिट्यूटरी ग्रंथि को। अगला क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? तो दोस्तों, न्यूट्रॉन की अगर जो बात करेंगे तो इसकी खोज किया गया था जेम्स चैडविक के द्वारा, ठीक है। तो जेम्स चैडविक इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, कि न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था, ठीक है। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट और पॉपुलर दोनों क्वेश्चन है, ठीक है। न्यूट्रॉन की खोज, ईटा पर नाचे आपने अगर जो पढ़ा होगा 9th में, तो ऐसे एक ट्रिक था ईटा पर नाचे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का थॉमसन, ठीक है, प्रोटॉन का रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन का चैडविक, ठीक है। ये इस ट्रिक पे बताया गया होगा आपको। अगला क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? देखिए, परमाणु ऊर्जा आयोग का जो अध्यक्ष होता है भारत का प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। और जो परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया गया था वो किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, ठीक है। और इसके वो जो पहला परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन हुआ उसके अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है, क्योंकि वो उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे। तो परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन आपके अध्यक्षता जो थी, इसके अध्यक्षता जो किया था वो डॉक्टर होमियो जहांगीर भाभा ने किया था, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम की दृष्टि से।
अगला क्वेश्चन है, पौधे के किस भाग से जूट की प्राप्ति होती है? तो जूट आपने जाना होगा, जूट का सर्वाधिक जो उत्पादन करता है भारत में वो पश्चिम बंगाल से होता है। ठीक है, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, ये सारे राज्य जो हैं उधर के जूट के खेती होती है वहाँ पे, और सर्वाधिक मात्रा में जूट का उत्पादन किया जाता है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में। ठीक है, तो पौधे के किस भाग से जूट की प्राप्ति होती है दोस्तों? याद रखिएगा, तना से। ठीक है, तना आपने देखा होगा, उसके तने को काट के पानी में गीला करके उसके बाद उसको निकाला जाता है। ठीक है, सही उत्तर यहाँ पे विकल्प ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जब्ती प्रणाली किसकी ऊपर थी? यानी जब्ती प्रणाली जो थी, इसको लागू करने का श्रेय सबसे पहले किसे जाता है? तो अकबर को जाता है। ठीक है, अकबर ने जब्ती प्रणाली स्टार्ट की थी। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा? विकल्प बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संसार अस्थिर और क्षणिक है, निम्न में से किसका संबंध है? तो किसने कहा है कि संसार अस्थिर और क्षणिक है? ठीक है, ये इतनी सी बात किस महान व्यक्ति ने किया है? ठीक है, तो ये संसार अस्थिर और क्षणिक है, इसको जो संबंध है इसका, ये बौद्ध धर्म से है। ठीक है, किससे है दोस्तों? बौद्ध धर्म से। सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा? विकल्प सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो 1932 में पूना पैक्ट के बाद, तो याद रखिए 1932 में पूना पैक्ट समझौता हुआ था, किसके बीच में हुआ था ये भी जान लीजिए, महात्मा गांधी और जो अंबेडकर जी थे, इनके बीच में पूना पैक्ट का समझौता हुआ था। उसके बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई, और जब इसकी स्थापना हुई तो इसके अध्यक्ष कौन थे, ये आपका क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसके अध्यक्ष थे घनश्याम दास बिड़ला। तो घनश्याम दास बिड़ला गांधी जी के बहुत ही करीबी माने जाते थे। ठीक है, तो घनश्याम दास बिड़ला इसका राइट आंसर हो जाएगा, विकल्प डी। अगला क्वेश्चन है, वेम्बनाड झील कहाँ स्थित है? तो वेम्बनाड जो झील है ये आपके केरल राज्य में स्थित है। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा? विकल्प ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है आपका, बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित झीलों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित झीलों की जो संख्या है वो है आपकी 12। ठीक है, सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा? पटना भी आपके गंगा नदी के तट पे ही स्थित है, याद रखिएगा, बिहार की राजधानी पटना ये भी गंगा के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, बिहार के किस राज्य में भारत के किस राज्य में कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो दोस्तों भारत का सबसे ज़्यादा काफ़ी उत्पादन करने वाला जो राज्य है वो आपका कर्नाटक है। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? विकल्प सी हो जाएगा, कि भारत के किस राज्य में कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन होता है दोस्तों? तो कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कालपोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों कालपोंग जल विद्युत परियोजना स्थित है आपके सिक्किम राज्य में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? मेघालय में, सॉरी क्षमा चाहते हैं दोस्तों, मेघालय। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कालपोंग जल विद्युत परियोजना आपके मेघालय राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई है? देखिए असम का जो डिगबोई है, सबसे पहले तेल शोधन का कार्य यहीं से किया गया था। ठीक है, ये असम में पड़ता है डिगबोई। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या होगा? विकल्प आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? यानी इसमें से कौन एक सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो HCL खेत्री, यानी ये खेत्री में स्थित है, बालको रायपुर, नालको भुवनेश्वर, हिंडाल्को पिपरी। तो देखिए जो बालको है ये रायपुर में न स्थित होकर दूसरी जगह स्थित है। ठीक है, तो इसमें से जो सुमेलित नहीं है वो विकल्प बी हो जाएगा, बालको रायपुर जो है सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो दक्षिण एशिया की बात करेंगे तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है आपका थार का मरुस्थल। ठीक है, जो कि इसकी अवस्थिति भारत और पाकिस्तान में है। ठीक है, भारत और पाकिस्तान में। भारत के मात्र 2 ही राज्य हैं जहाँ पे सर्वाधिक ये है, उसमें भी राजस्थान में सर्वाधिक थार मरुस्थल का हिस्सा आ जाता है। उसके बाद कुछ हिस्से पंजाब में भी चले जाते हैं। ठीक है, दिल्ली साइड से होते हुए, लेकिन सबसे ज़्यादा राजस्थान में क्या है आपका? तो थार मरुस्थल का विस्तार है। ठीक है, और भारत छोड़ेंगे तो पाकिस्तान में सर्वाधिक थार मरुस्थल का भाग पड़ता है। ठीक है, तो सही उत्तर यहाँ सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर का, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो मंगलोर कर्नाटक में पड़ता है, पारादीप उड़ीसा में, मोरमुगांव गोवा में, मुंद्रा आंध्र प्रदेश। देखिए ये जो है पोर्ट है। ठीक है, मुंद्रा पोर्ट आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में नहीं। तो जो आपका डी विकल्प है यह सही सुमेलित नहीं है। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा? विकल्प डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ग्रेट बैरियर रीफ है आपके प्रशांत महासागर में। ठीक है, तो सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा? विकल्प ए हो जाएगा। फटाफट को क्वेश्चन करना है हमको, ज़्यादा समय नहीं लिया जाएगा, आपका समय बहुत कीमती है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है कि भारत में कौन सा एकमात्र राज्य है जहाँ पर सामान्य सिविल कोड लागू है, यानी कॉमन सिविल कोड जो है लागू है। तो ये आपका गोवा राज्य है। यहाँ पे क्या है आपका विकल्प बी हो जाएगा सही उत्तर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसको ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है सचिन तेंदुलकर के 49 वनडे क्रिकेट शतक का रिकॉर्ड किसने तोड़ा है। करंट अफेयर का क्वेश्चन, कल ही का ये कीर्तिमान बनाया गया है विराट कोहली के द्वारा। ठीक है, विराट कोहली ने वनडे में अब तक सबसे ज़्यादा शतक मारे हैं और पहले यह सचिन तेंदुलकर के नाम था 49 शतक, लेकिन इनसे एक शतक आगे मार के विराट कोहली 50 शतक वनडे के इतिहास में मारने वाले प्रथम खिलाड़ी बन गए हैं। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा, विकल्प सी हो जाएगा, न्यूजीलैंड के खिलाफ। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों भारतीय सुधार समिति की स्थापना किया था दादा भाई नौरोजी ने। सही उत्तर यहाँ पे क्या होगा, विकल्प डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थीं। तो जो सबसे पहले संविधान सभा था उसमें महिलाओं की संख्या थी टोटल 15। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या होगा, विकल्प ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, तो आपका अगला क्वेश्चन है संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुआ था। तो संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को, और 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू कर दिया गया था भारत में। अगला क्वेश्चन है महावीर स्वामी ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था। तो दोस्तों महावीर स्वामी ने अपना उपदेश दिया था प्राकृत भाषा में। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है सारनाथ कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों सारनाथ की बात करेंगे तो ये आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, सारनाथ ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड स्थान है। सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा, बनारस से आगे। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर का, मूत्र में यूरिया की मात्रा कितनी होती है। तो याद रखिए मूत्र में यूरिया की जो मात्रा होती है वो 2% होती है, 95% आपका जल होता है। सही है, तो विकल्प यहाँ ये सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है धमेक स्तूप किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों धमेक स्तूप की बात करेंगे, यह भी आपके उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, विकल्प बी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।